हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम परमुटेशन का चैप्टर करा रहे हैं और आज देखिए किसी बच्चे के ये आप लोगों के कमेंट थे कि हम ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाएं। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को 6 ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हैं और आप लोगों से पूछा है कि क्या ये कंपोजिशन फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है, वो आप लोगों को शो करना है। तो देखिए अगर कोई भी सेट फाइनाइट होता है तो आप लोगों को पता है कि वो हम कंपोजिशन टेबल से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितने ट्रांसफॉर्मेशन है? 6, F1, F2, F3, F4, F5 यहाँ भी लिखे F1, F2, F3, F4, F5 और F6। कंपोजिट ऑपरेशन को हमने O मान लिया। चलिए सबसे पहली बात देखिए, हम आप लोगों को ये बताते हैं कि ये आप कैसे पहचानेंगे। इनमें से देखिए ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक तो आइडेंटिटी होगी। देखना ये है कि आप कैसे पता लगाएं कि आइडेंटिटी कौन सी है। तो पहले इसके अंदर देखिए आइडेंटिटी कैसे पता लगाएंगे। अगर आप ऐसे पता लगा लेंगे तो कम से कम आप लोगों को एक रो एक कॉलम तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए F1 में आपने क्या किया, जेड रखा, आंसर क्या गया जेड, यानी जो मैप कर रहा है एलिमेंट वो अपने ही नंबर पर मैप कर रहा है। किसी एलिमेंट को रखने पर उसकी इमेज वही आ रही है, दैट इज दिस इज द आइडेंटिटी। देखो यहाँ जेड रखा तो रिवर्स हो गया 1/z, यहाँ जेड रखा तो 1 - z और सब जगह डिफरेंट है। इसका मतलब F1 में जेड पुट किया और वापस क्या आ गया जेड, यानी कि एक तरह से 1 रखेंगे 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 आ गया। तो इसका मतलब है एलिमेंट इटसेल्फ मैप कर रहा है ना। तो ऐसी आइडेंटिटी ये क्या कहलाती है? आप लोगों की आइडेंटिटी। हमने आप लोगों को समझाया था आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है। तो इसका मतलब F1 आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो कंपोजिशन बनाते वक्त F1 की जिससे भी प्रोडक्ट होगी वही आ जाएगा। F1 की F1 से F1, F1 की F2 से F2, F1 की F3 से F3, F1 की F4 से F4, F1 की F5 से F5 और F1 की F6 से F6। चलिए यहाँ से करिए। अब F2 F1 से ये हो रहा है तो F2 ही आएगा, F3 फिर F1 से हो रहा है F3 आएगा, F4 फिर F1 से हो रहा है F4, F5 और X6। तो देखिए F1 से करने पर कम से कम आप लोगों का ये कॉलम और ये रो ये तो आप लोगों ने लिख दिया। चलिए मान लीजिए मुझे ये करना है तो ये कब मिलेगा? जब F2 की F2 से करूंगी तो F1 मिलेगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। देखिए F2O जेड ऑपरेट करिए। तो देखिए कैसे करते हैं कंपोजिशन में। पहले जेड किस पे ऑपरेट होगा? बाद वाले फंक्शन पर। तो देखिए F2Z कितना है? 1/z। तो F2Z की वैल्यू है 1/z। यहाँ तो डायरेक्ट F2Z था, हमने वैल्यू पुट कर दी 1/z। अब F2Z नहीं है, F2 1/z है। तो देखिए ऐसे बोलिए F2 जो भी फंक्शन लेता है या जो भी वैल्यू लेता है उसका 1 कर देता है। भाई F2 में जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो 1 हो जाती है। यही तो बोल रहे हैं आप लोग। F2 क्या कहता है कि मेरे पर जो वैल्यू अप्लाई होगी मैं उसको 1 कर दूंगा। तो आपने कौन सी वैल्यू अप्लाई की? 1/z। तो ये कह रहा है मैं इसको 1 कर दूंगा। तो 1/z कितना आ गया? z। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? z। और z किसका आंसर है? F1 का। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? F1। ओके। अब F2 की किससे करनी है? F3 से करिए जरा। F2O F3 z ले लें, ठीक है, एक ही। तो देखिए F2O F3, F2 क्या होगा यहाँ पे? F3Z। बताइए F3Z की वैल्यू क्या है? 1 - z। तो डायरेक्ट डाल दिया। अब F2 ऑपरेट होगा। अभी F2 ने क्या कहा था? जो वैल्यू ऑपरेट होगी मैं उसे 1 कर दूंगा। तो जो वैल्यू थी उसको उसने 1 कर दिया। कहाँ लिखी है? ये रही। तो क्या आएगा? F5। तो देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ? F5। चलिए F2 की F4 से करिए। देखिए F2 की F4 से F2O F4Z कितना आएगा? बताइए F2 F4Z। बताइए F4Z कितना है? ये रहा आप लोगों का F4Z। क्या कह रहा है ये? Z/Z -1, यही तो है। अब F2 लगाया तो क्या कहेगा? वो रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स माने ये ऊपर ये नीचे। तो रिवर्स कर दिया। बताइए कौन सी है? 6। तो देखिए यहाँ क्या लिख दिया? 6। ओके। इसी तरह आप ये वाली कर लेंगे। चलिए एक और करके दिखा देते हैं। जैसे ये तो हमने कर चुके हैं, F3 के F2 से करिए। देखिए अगर हम F3O F2 करते हैं तो देखिए क्या आएगा? F3 F2Z। बताइए F2Z कितना है? 1/z ना। देखिए F2Z क्या है? 1/z। अब बताइए F3 क्या कह रहा है? F3 कहता है जो वैल्यू उसके पास आएगी वो उसे 1 कर देगा।
आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, आपका दिमाग आपकी लैंग्वेज को समझता है, तो इसलिए अगर आप देख देख कर लिखेंगे तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा। आपका जो माइंड होता है वो आप लोगों की लैंग्वेज समझता है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोलिए। क्या बोलेंगे कि F3 कह रहा है कि जो वैल्यू मेरे पास आएगी मैं उसे 1 माइनस कर दूंगा, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, F3 क्या कर रहा है, जो वैल्यू आएगी मैं उसको 1 माइनस कर दूंगा। ऐसी कोई वैल्यू, तो एलसीएम लीजिए Z, तो क्या बना Z माइनस 1, तो Z माइनस 1 अपॉन Z किसकी है, 6 की, तो देखिए हमने क्या लिख दी, F6। ओके चलिए एक और करते हैं, F3 की जरा F3 से करिए, F3Z बताइए क्या आएगा, F3Z बताइए। अभी F3 ने क्या कहा था, मेरे पास जो वैल्यू होगी 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर F3 लग रहा है तो वो कहेगा जो मेरे पास महल वैल्यू है मैं उसको 1 माइनस कर दूंगा, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या आया Z, और Z किसका आंसर है, F1 का, तो देखिए हमने क्या फिल किया, F1। ओके, तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। और देखिए जैसे आप यहाँ F5 फिल कर देंगे ना, तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्या आ गया, F3 आ गया, F6 आ गया, F1 आ गया, F5 बचा कौन सा, F4 और F2। F4 के नीचे F4 नहीं आएगा, F4 के नीचे F4 नहीं आएगा, तो F4 इधर और F2 इधर, तो ये दो एंट्री आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये दो एंट्री आप लोग खुद लिख दीजिएगा, जैसे दो बचेंगी, मान लीजिए F2 F3 बच रहा है, तो F2 के नीचे F2 नहीं आएगा, तो F2 इधर और F3। कुछ एंट्रीज आप लोग खुद भी भर सकते हैं, एक और करके दिखा देते हैं, चलिए F5 की, चलिए F5 के F5 से कर लें, चलिए या F5 की F6 से करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। हमने यहाँ Z अप्लाई किया, ओके क्या आएगा बताइए, F5 F6 Z, ये तो टेबल आप लोगों को पूरी फिल करनी पड़ेगी ना। F6 Z बताइए क्या है, Z माइनस 1 अपॉन Z, ओके। अब बताइए F5 क्या कह रहा है, देखिए F5 क्या कह रहा है, अपनी लैंग्वेज में बोलिए। F5 कहता है मैं जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 माइनस करके 1 अपॉन कर दूंगा, यानी क्या करेगा ये 1 माइनस करके 1 अपॉन कर देगा, ओके। F5 यही तो कह रहा है कि जो वैल्यू आएगी मैं उसको 1 माइनस करके 1 अपॉन कर दूंगा, तो एलसीएम लीजिए, Z माइनस Z प्लस 1 बाहर माइनस है, तो क्या हुआ, ये Z चला जाएगा ऊपर, और आंसर आ गया F1। F5 की F6 से करने पर देखिए F1 लिखा हुआ है, ओके। एक और करें, चलिए F6 की, चलिए मान लीजिए हम F6 की F4 से करते हैं, चलिए बताइए क्या लिखेंगे, F6 F4Z, बताइए F4Z क्या है, F4Z है हमारा Z अपॉन Z माइनस 1। अब चलिए अब 6 क्या कह रहा है, F6 कह रहा है जो वैल्यू मेरे पास आएगी मैं उसे Z में से माइनस करूंगा और वही वैल्यू अपॉन में लिख दूंगा। F6Z क्या कह रहा है, मैं जो वैल्यू यहाँ आएगी उसमें से 1 माइनस करूंगा और उसी को नीचे लिख दूंगा। तो देखिए क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस करूंगा और वही वैल्यू नीचे लिख दूंगा। ऐसे रखने में तो प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ऐसे समझिए F6 यहाँ क्या लिखा है Z, और वहां Z की जगह क्या लिखा है, Z अपॉन Z माइनस 1, तो अपने क्वेश्चन में Z की जगह Z अपॉन Z माइनस 1 पुट कर, ओके ऐसे समझिए। अदरवाइज तो देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ गया Z माइनस 1 Z माइनस Z प्लस 1, नीचे Z माइनस 1 Z है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, Z से Z कैंसिल, 1 अपॉन Z बचा। देखिए 1 अपॉन Z किसका आंसर है, F2 का, तो F6 की जब F4 से होगी तो देखिए F2 आ गया, ओके आ गया समझ में। अब जैसे लास्ट F1 F5 बचेगा, F1 के नीचे F1 नहीं आएगा तो इधर F1 इधर F5, तो कुछ एंट्रीज आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हर एंट्री निकालेंगे, एक रो और एक कॉलम डायरेक्ट पता चल गया, लास्ट के दो ज्यादातर पता चलते जा रहे हैं, कुछ इसी तरह बीच में भी पता चल जाएंगे, ओके। चलिए अब कंपोजिशन टेबल तो हमने बना दी। सबसे पहले अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, ग्रुप है, तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेकर चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बताइए कंपोजिशन टेबल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे किए थे, हमने बताया था टेबल के अंदर जितनी एंट्री आती है वो वही आनी चाहिए जो आप लोगों के सेट में है, तो जो आप लोगों ने सेट माना, अच्छा इसमें सेट मान लीजिए, लेट G इक्वल टू एक सेट मान लिया जिसमें ये 6 एलिमेंट है, F3 F4 F5 एंड F6। तो एक बार बताइए क्या यही एंट्री नहीं फिल है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर
all the entries in the composition table are all elements of G. दैट इज, इसका मतलब एक तरह से एफ ओ जी बिलोंग किस में कर रहा है, जी में, जब हम एफ और जी किस में लेकर चले हैं, जी में। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। अगर आप F1 F2 लिखेंगे तो F1 F2 के लिए प्रूफ हो गया, हमने जनरल ले लिया FG, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हुआ जी कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, क्लोज्ड। सेकंड क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए कंपोजिशन में आप करके देख लीजिए, कोई से भी 3 ले लीजिए, आप लोगों की होल्ड करेगी ही। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, सिंस कंपोजिशन O is always associative in the transformation, यानी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ FOGOH 3 लेकर चलेंगे ना, तो वो FOGOH के इक्वल होगा जब आप लोग FGH कहाँ से लेंगे, G सेट से। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, GO इज क्या हो गया, एसोसिएटिव। तो GO क्या हो गया, एसोसिएटिव। ओके, थर्ड करेंगे कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बताइए आइडेंटिटी हमने आप लोगों को कैसे समझाया था, हमने बताया था जहां ये रो पूरी एज इट इज आएगी, तो देखिए यहाँ एज इट इज आ रही है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो यानी कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल F1 is the identity element of G with respect to the composition O, है ना, with respect to the composition O, that is, इसका मतलब F की मतलब 2 की मल्टीप्लाई F1 की किससे करो, F1 से, तो F1 आएगा, F1 की किससे करें, F2 से, तो F2 आएगा। इसी तरह आप सारी लिख सकते हैं, F1 की F6 से करें तो F6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore identity element exist, therefore identity element exist in G with respect to O, कंपोजिशन O, with respect to कंपोजिशन O ऐसे लिखिएगा। फोर्थ पर आइए, क्या होता है फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बताइए कंपोजिशन टेबल में इनवर्स कैसे सिखाया था, हमने कहा था जो आइडेंटिटी आई है उस पर मार्क करिए आप लोग सब जगह पर, यही आइडेंटिटी है ना F1, तो F1 को मार्क करिए। अब देखिए क्या होगा, बताइए F1 का इनवर्स F1, F2 का इनवर्स F2, F3 का F3, F4 का F4, F5 का F6 और F6 का F5, 2 चेंज हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्स ऑफ F1, F2, F3, F4, F5, F6 R, क्या क्या है, F1 का F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4, F5 का F6 और F6 का F5 रेस्पेक्टिवली। तो यानी हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हैंस क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ G हैज इट्स इनवर्स with respect to the composition O। तो बताइए क्या हुआ, 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। अगर 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई इसका मतलब क्या बन गया, ग्रुप। ऑल 4 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हेंस GO इज ए ग्रुप। तो तुम्हारा G क्या बन गया, ग्रुप। ओके, 5th पर आइए, क्योंकि नॉन अबेलियन दिखाना है
तो नॉन अबेलियन दिखाने के लिए पहले ग्रुप दिखा दिया। अब देखिए नॉन अबेलियन क्यों है, चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को बताया था, अगर सारे रो और सारे कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल, सेकंड रो सेकंड के आइडेंटिकल हो जाए तो अबेलियन हो जाएगा। अब चेक करिए, फर्स्ट रो F1 F2 F3 F4 F5 F6, फर्स्ट कॉलम F1 F2 F3 F4 F5 F6 सेम है। आगे आइए F2 F1 F5 F6 F3 F4, और यहाँ से F2 F1 देखिए यहाँ गलत हो गया ना, F2 F1 F5 F2 F1 F6 ये चेंज हो गया ना, इसका मतलब सेकेंड रो आइडेंटिकल नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, सेकेंड रो भाई फर्स्ट आइडेंटिकल है, थर्ड अब तो सारी चेंज हो गई होंगी। देखिए चेंज करिए, F3 F6 F1 F5, ये F3 F6 यहाँ भी चेंज हो गया, F4 F5 F6 ये देखिए ये भी चेंज हो गई। केवल फर्स्ट रो आइडेंटिकल टू फर्स्ट कॉलम है, केवल क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फर्स्ट रो identical to first column, but second, third, fourth, fifth and sixth rows are not identical to second, third, fourth, fifth and sixth column रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब अगर आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी ग्रुप तो होगा पर अबेलियन नहीं होगा, हेंस जीओ इज नॉन अबेलियन ग्रुप, जीओ इज नॉन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो आप लोग यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, रेस्पेक्टिवली दिया ना जैसे यहाँ पर, तो यहाँ दे दीजिए दैट इज जीओ इज, यानी जीओ के रेस्पेक्ट यानी कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। जी विद रेस्पेक्ट टू ओ कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, हेंस जी क्या है, ग्रुप तो है बट कम्यूटेटिव नहीं है। अगर ग्रुप है और कम्यूटेटिव नहीं है तो अबेलियन नहीं होगा, और अबेलियन नहीं होगा तो वो कैसा होगा, नॉन अबेलियन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए कंपोजिशन टेबल को आपको फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप माइंड सेट करके अच्छे से फिल करेंगे तो कुछ फिल आप अपने आप भी कर सकते हैं, सारी के सारी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और अपनी लैंग्वेज से बात करिए अपने माइंड से, तो आप लोग जल्दी समझ पाएंगे कि आप लोगों को क्या लिखना है। बार बार ऐसे सेट करेंगे कि जेड की प्लेस पर ये लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर इसी तरह आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।